नमस्कार दोस्तों, जेवर टुडे में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू महात्मा टिकैत की बैठक संपन्न। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की मांग। जेवर टुडे की रिपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर कट के समीप स्थित हाई फाइव ढाबा पर गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया तथा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर यादव, हाजी कोशर, राकेश चौधरी, जयवीर कसाना, डॉक्टर ओम प्रकाश नागर, धीरज प्रमुख, जगत नागर, योगेंद्र अत्री, बॉबी नागर, गजराज नागर, अनुज पंडित, दीप सिंह, जसपाल सिंह फौजी, रविंद्र नागर, निशा सिंह व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के जिला अध्यक्ष व उनकी पूरी टीम मौजूद रही। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने कहा कि किसान व मजदूर परिवारों को 400 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त दी जाए, नलकूपों पर लगाए जा रहे मीटरों को हटाकर विद्युत आपूर्ति निःशुल्क की जाए तथा गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपए प्रति कुंतल किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कमेटी का गठन कर C2+50 फॉर्मूला के आधार पर MSP गारंटी कानून बनाने, किसानों का बकाया 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा ब्याज समेत देने, पूरे प्रदेश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को मूल रूप से लागू करने, 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर आने जाने के लिए निःशुल्क पास बनाए जाने, किसान दुर्घटना बीमा में पूरे किसान परिवार को इकाई माना जाए तथा खेतिहर मजदूरों को भी योजना का लाभ देने, बैंक खाता NPA होने पर एकमुश्त समाधान के बाद किसानों को दोबारा ऋण उपलब्ध कराने आदि मांगों को पूरा करने की मांग की। मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ी पंचायत रखी है, किसान आए हैं कई जिलों से चल के, क्या कुछ मुद्दे हैं इस पंचायत के, और ये आज समीक्षा बैठक है, समीक्षा बैठक बताई गई है, क्यों रखी है? ये समीक्षा मीटिंग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जोन के लिए 4 जोन बनाए हैं संगठन के नाम पर। पश्चिमी जोन है, पूर्वांचल है, मध्यांचल है, बुंदेलखंड जोन। आज जो यहाँ पर पश्चिमी जोन के सभी अध्यक्षों को बुलाया गया है, उसमें लगभग ये 22 जिले के यहाँ जिला अध्यक्ष आए हैं, उनके साथ पदाधिकारी आए हैं। किसानों की समस्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, उन पर हम किस तरह से सरकार के साथ वार्ता करके उनका समाधान किस तरह से कराएं, इन सब चर्चाओं के लिए यहाँ पर इन सभी लोगों को बुलाया गया। लेकिन एक बात देखने को मिल रही है, ये जेवर की धरती है जहाँ पर हम खड़े हैं जी। आप सब लोग भी यहीं से, इस धरती से संबंध रखते हैं। इस धरती पर उत्तर प्रदेश से अलग हटकर भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो बड़ी विकराल और ज्वलंत समस्याएं हैं, उन सब पर भी चर्चा होगी जी। और खास तौर से मैं कहूं कि जो किसानों की आज जमीन जा रही है, वो किसान के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार इस बात को कहती है कि हम में जो आता है उसके अनुसार हम रेट देंगे आपको। उसमें कहा गया कि 2013 में जो एक्ट बना, उसमें गांव को शहर बना दिया गया। शहर की परिभाषा हमारी समझ में आज तक नहीं आई, और शहर की परिभाषा में लाने के बाद वहां पर मात्र 2 गुना उसको रेट दिया जाता है, जबकि ग्रामीण अंचल में एक्ट कहता है कि उसको 4 गुना रेट मिलना चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या है, उसी में ये बात भी कही गई कि किसान को बाजार रेट का या सर्कल रेट का, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसान की जमीन 1.5-2 करोड़ रुपया बीघा तक बिक रही है, आप भी उसको सभी जानते होंगे जी। लेकिन किसान को जो यहाँ पर रेट मिल रहा है 4300 रुपये प्रति मीटर में, इन्होंने एयरपोर्ट के नाम पर दिया है, जिसमें प्लॉट के लिए मना कर दिया गया है। किसान का प्लॉट के लिए मना कर देना, मैं समझता हूं कि वो एक बड़ी सरकार का दुखदायी फैसला है। हमने सरकार से भी गुहार लगाई और यहाँ के प्रशासन से भी, प्राधिकरण से हमने कहा है कि किसान को प्लॉट तो अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। अगर हम 2013 एक्ट की बात करते हैं जी, तो उसमें किसान को 20% प्लॉट देने की बातें कही गई हैं, और वहाँ पर 4 गुना मुआवजा देने की बातें कही गई हैं। वहीं पर कहा गया है कि अगर बाजार रेट उसका ज्यादा है तो उसको ज्यादा देने की बातें कही गई हैं। लेकिन प्रशासन इस बात को कहता है कि जो बेनामा आपके हुए हैं उसमें जो ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री होंगी उन पर हम आपको बाजार रेट मानेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप ये नहीं है। हम प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं और किसानों को भी बता देना चाहते हैं कि जब भी इस हिंदुस्तान के अंदर
प्रत्येक जमीनें किसान की सर्किल रेट से ज्यादा पर खरीदी जाती हैं जी। लेकिन स्टाम्प शुल्क उनका उतना लगता है कि जितना सरकार निर्धारित करती है। कोई भी पूरे देश के अंदर स्टाम्प शुल्क ज्यादा नहीं लगाता। यहाँ पर व्यवहारिक रूप से जमीनों की कीमतें अगर 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया जिस तरह से हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो एक एक जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपया बीघा तक यहाँ पर है, 8 करोड़ रुपया बीघा तक है। और ये सिर्फ कहना नहीं है, कहीं से भी इसको पता कर लिया जाए। लेकिन हम जब जमीनों को देने की बातें आ रही हैं, उनको भी जमीनों को सर्किल रेट का नाम देकर, भूमि अधिग्रहण बिल का नाम देकर, गांव को शहरीकरण करके उनको लूटने की जो यहाँ पर योजना बनाई जा रही है, किसानों को उससे बचना चाहिए। और हमारा अनुरोध है कि अगर किसान साथ में रहा, हम वायदा करते हैं, किसान अगर साथ में रहा तो ये वायदा है बिल्कुल कि किसान की बाजार की कीमत पर उन जमीनों को बिकवाने का काम भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत करेगी।